कितने बोल सकते यार। ओके देखो, आज अपनी पूरी क्लास इलेक्ट्रिक डायपोल पे है कि इलेक्ट्रिक डायपोल होता कैसे, डायपोल मोमेंट कैसे निकालते हैं, फोर्स कैसे निकालते हैं, टॉर्क कैसे निकालते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं। तो बेसिकली इस टॉपिक के तुम्हें डेरिवेशन भी आने चाहिए और जितने न्यूमेरिकल है वो कैसे सॉल्व करते हैं उन पे भी तुम्हें ध्यान देना है ना। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक डायपोल होता क्या है, तो मतलब क्या होता है इलेक्ट्रिक डायपोल। देखो, तो इलेक्ट्रिक डायपोल बेसिकली एक सिस्टम है और इस सिस्टम में दो चार्ज होते हैं, एक क्यू और एक माइनस क्यू। और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए लेकिन पोलरिटी अपोजिट होनी चाहिए। मतलब एक पॉजिटिव है तो दूसरा क्या होगा, नेगेटिव। और सपोज करो कि इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 2a, a प्लस ए 2a, मतलब इन दोनों चार्जेस के बीच की दूरी कितनी है, 2a। तो ये जो सिस्टम है इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। तो इलेक्ट्रिक डायपोल में बेसिकली दो चार्ज होते हैं, दोनों की वैल्यू सेम होती है, पोलरिटी अपोजिट होती है। और मान लो कि इनके बीच की डिस्टेंस है 2a, तो डायपोल मोमेंट होता क्या है, चार्ज इनटू चार्ज के बीच की दूरी कितनी है, मतलब चार्ज कितना है जैसे Q इनटू चार्ज के बीच की दूरी कितनी है। तो P कैसे निकालते हैं, कितना चार्ज है इनटू उनके बीच की दूरी कितनी है। लेकिन याद रखना कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी ऐसा यूनिट कितनी आ जाएगी, चार्ज कितना है कूलम, दूरी कितनी है मीटर। ठीक है। और डायरेक्शन याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव होती है, डायपोल मूवमेंट नेगेटिव से पॉजिटिव होता है, याद रखना। तो डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ये सपोज करो, अगर मान लो मैं तुम्हें क्वेश्चन पूछूं कि बताओ एक 2 कूलम यहां पड़ा हुआ है, एक -2 कूलम यहां पड़ा हुआ है, और मान लो कि इन दोनों के बीच में सपोज करो 2 मीटर की दूरी है, तो बताओ डायपोल मूवमेंट कितना होगा। तो देखो P कितना होगा, चार्ज, चार्ज कितना है 2 इंटू चार्ज के बीच की दूरी कितनी है, तो ये आ जाएगा 2। तो यूनिट क्या आ जाएगी, कूलम मीटर। लेकिन ध्यान से देखना, डायपोल मूवमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो आप बिना बिना वेक्टर के या बिना डायरेक्शन के तो आंसर छोड़ ही नहीं सकते। तो नेगेटिव से पॉजिटिव, तो ध्यान से देखो ये क्या डायरेक्शन है, माइनस आई कैप। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, -4 आई कैप कूलम मीटर। तो इस तरीके से हम लोग क्या निकालते हैं, डायपोल मोमेंट निकालते हैं। तो इलेक्ट्रिक डायपोल होता क्या है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल एक सिस्टम है जिसके अंदर दो चार्ज होते हैं, दोनों की वैल्यू सेम है पर पोलरिटी अपोजिट है। और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट निकालते कैसे, कितना चार्ज है इनटू चार्ज के बीच की दूरी कितनी है, और यूनिट क्या आ जाएगी, कूलम मीटर, चार्ज की कूलम, डिस्टेंस के मीटर। ठीक है। और डायरेक्शन कहां से कहां होती है, नेगेटिव से लेके पॉजिटिव की तरफ। तो सपोज करो इस क्वेश्चन को तुम लोग सॉल्व करो कि मान लो कि मैं तुम्हें बोलूं कि एक 2 कूलम का चार्ज है वो 0,2 पे है, और एक -2 कूलम का चार्ज है वो 0,3 पे है। तो आपको बताना है कि बताओ इस सिस्टम का डायपोल मोमेंट कितना होगा। सोचो क्या आएगा इसका आंसर। आपके पास दो चार्ज है, एक 2 कूलम का 0,2 पे, -2 कूलम का 0,3 पे। तो आपको बताना है कि इस सिस्टम का डायपोल मोमेंट कितना होगा। चेक करो कैसा आएगा इसका डायपोल मोमेंट, लगाओ दिमाग सब। तो जब भी तुम्हारे एग्जाम में डायपोल मोमेंट का क्वेश्चन है तो सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना होता है। तो जैसे 0,2 0,3, तो पहले आप कोऑर्डिनेट बना लो इस तरीके से। ठीक है। 0,2 मतलब यहां कहीं होगा 0,2, 0,3 मतलब यहां कहीं होगा 0,3। तो 0,2 पे तो आपका 2 कूलम पड़ा हुआ है, 0,3 पे आपका -2 कूलम पड़ा हुआ है। तो आपको मैंने पूछा कि बताओ इस सिस्टम का इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कितना होगा। तो क्या होता है, चार्ज इनटू चार्ज के बीच की दूरी कितनी है। तो चार्ज कितना है 2, चार्ज के बीच की दूरी कितनी, देखो 0,2 और 0,3, तो ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 1 मीटर। तो ये आ गया 1। और डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव, तो ये डायरेक्शन क्या होती है, -j कैप। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -j कैप कूलम मीटर। ये इसका आंसर है। किसी को इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो यार, किसी को इस टॉपिक में कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो।
याद रखना डायरेक्शन कहां से कहां होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। कोई डाउट है इसमें तो पूछो कि सर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट में हमें ये डाउट आ रहा है, तो आप पूछ सकते हो। क्लियर है? अच्छा, तो ये हो गई अपना इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट निकालने की बात, मतलब पी कैसे निकालते हैं। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज लिखो अपनी कॉपी में, नेट फोर्स, नेट फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डायपोल पे नेट फोर्स कितना लगेगा। तो सपोज करो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो उस डायरेक्शन में, और मान लो कि मैं यहां पे एक डायपोल रखता हूं। सपोज करो मैं जो डायपोल रखता हूं वो इस तरीके से रखता हूं कि आपका Q यहां पे है और आपका माइनस Q यहां पे। ठीक है, ये क्या है आपका इलेक्ट्रिक डायपोल, तो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, और मान लो कि इनके बीच में दूरी है 2 है। तो आपको बताना है कि इस डायपोल पे नेट फोर्स कितना लग रहा है। देखो, अगर तुम भूल गए हो तो मैं तुम्हें याद दिला दूं, किसी भी चार्ज Q को अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखते हो तो उस पर कितना फोर्स लगता है, QE। तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इधर है, मतलब यहां कहीं बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज होगा, यहां कहीं बहुत सारा नेगेटिव चार्ज होगा। तो इस पॉजिटिव पे तो फोर्स लगेगा उधर, कितना लगेगा, QE। और नेगेटिव पे फोर्स लगेगा पीछे, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव पॉजिटिव को, कितना लगेगा, QE। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो दोनों जगह E की वैल्यू सेम है। तो आप खुद देखो, एक फोर्स उधर की तरफ है QE, एक फोर्स पीछे की तरफ है QE। तो आप मुझे बताओ नेट फोर्स कितना हो गया। तो नेट फोर्स कितना हो गया, 0। तो याद रखना इस चीज को, अगर किसी भी डायपोल को आप किसी भी इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो उस पर नेट फोर्स हमेशा कितना आएगा, 0 आएगा। कौन सी होनी चाहिए, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में नेट फोर्स हमेशा कितना होगा, 0 होगा। किसी को इसमें कुछ डाउट है तब आप पूछ सकते हो। कोई डाउट है लक्षिता, कोई डाउट है प्रियल, कोई डाउट है ऋषिता, कुछ डाउट है हैदर तो पूछ लो। ओके, कोई डाउट नहीं है तो देखो नेक्स्ट टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, नेट फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लो कि आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अब नॉन यूनिफॉर्म है। देखो नॉन यूनिफॉर्म का मतलब ये होता है कि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सब जगह सेम नहीं है। तो सपोज करो कि मैंने एक डायपोल रखा, मान लो माइनस Q यहां पे रखा और Q मैंने यहां पे रखा, आप इसको ज्वाइन कर दो, ये आपका डायपोल है। और मान लो कि जहां पे माइनस Q है ना वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, जहां पे Q है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है। तो ध्यान से देखो, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव होता है, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। तो माइनस Q पे तो पीछे की तरफ फोर्स लगेगा, कितना लगेगा, QE1। Q पे आगे की तरफ लगेगा, कितना लगेगा, QE2। तो यहां पे आपका नेट फोर्स 0 नहीं है, यहां पे आपका नेट फोर्स कितना हो जाएगा, QE2 माइनस QE1। मतलब एज्यूम करो कि E2 बड़ा E1 छोटा है, तो ये आपका नेट फोर्स आ गया। तो नेट फोर्स कितना आया, QE2 माइनस QE1। मतलब इस पे फोर्स आगे की तरफ होगा, इस पे फोर्स पीछे की तरफ होगा, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, QE2 माइनस QE1। लिख लो अपनी कॉपी में। तो याद रखना, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में नेट फोर्स लगता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में नेट फोर्स 0 होता है। लिख लो, किसी को इसमें कोई डाउट है तो पूछो, वरना अगला क्वेश्चन तुम लोगों को सॉल्व करना है। किसी को इसमें डाउट है तो पूछो, वरना अगला क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है तो उसको ध्यान से समझना, क्वेश्चन कैसे करना है। इसमें कोई डाउट है तो भैया आप पूछ सकते हो। ओके, तो कोई डाउट नहीं है तो अगला क्वेश्चन तुम्हारे लिए ये रहा। सपोज करो कि आपके पास एक 1 कूलम पड़ा हुआ है
0,1 पे और एक -1 कूलम पड़ा हुआ है आपके पास, पड़ा हुआ है 2,1 पे, ठीक है। और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो दे रखी है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप न्यूटन अपॉन कूलम। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप न्यूटन अपॉन कूलम। तो अगर मान लो कोई इंसान तुमसे आके पूछे कि बताओ ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म, तो यार देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अगर सब जगह सेम होती है तो यूनिफॉर्म, अगर अलग अलग जगह अलग अलग होती है तो नॉन यूनिफॉर्म। और आप खुद देखो, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स पे डिपेंड कर रही है और वाई पे डिपेंड कर रही है, मतलब ये कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड है? ये आपकी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो आपको बताना है कि ये एक डायपोल है। देखो ये एक डायपोल है कि नहीं? दोनों चार्ज सेम है, बस साइन अपोजिट है। तो फाइंड नेट फोर्स ऑन डायपोल। फाइंड नेट फोर्स ऑन डायपोल। बताओ क्या आएगा इसका आंसर? सोचो, सबके पास दिमाग है, बस लगाने की जरूरत है। सोचो क्या आएगा इसका आंसर। जीरो। सोचो सोचो कितना आएगा। एक बार मैं बताऊं, मैं सॉल्व करूंगा, मतलब मुझे नहीं पता जीरो है कि नहीं है, मैं सॉल्व करूंगा, देखो कितना आता है। पर एक बार तुम लोग तो करो, कितना आ रहा है देखो तो सही एक बार। कितना आ रहा है श्रेया? जीरो। सबका जीरो आ रहा है। सोचो, देखो, जो 1 कूलम है वो कहां पे पड़ा हुआ है? 0,1 पे। तो फोर्स ऑन 1 कूलम कितना होगा, पहले अपन वो निकालते हैं। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? क्यू ई। तो चार्ज कितना है? 1 कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? 0,1। तो एक्स तो 0 है, वाई 1 है, तो ये आ जाएगा 1 जे कैप, ठीक है। अब अपन निकालते हैं फोर्स ऑन -1 कूलम। तो चार्ज की जगह क्या पुट करो? -1। और 2,1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2, वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 1 जे कैप। तो आपका ये कितना आ जाएगा? -2 i कैप प्लस जे कैप, है ना। तो आप चेक करो आपका नेट फोर्स कितना आया। चेक करो नेट फोर्स कितना है। -2 i कैप, सॉरी -j कैप हो जाएगा। -2 i कैप -j कैप, दोनों को ऐड करो तो -2 i कैप -j कैप प्लस जे कैप। तो आंसर कितना आया? -2 i कैप न्यूटन। ये इसका आंसर है। किसी को भी इसमें कोई डाउट है तो अब आप मुझसे पूछ सकते हो कि मैंने ये क्वेश्चन कैसे किया। पहले मैंने 1 कूलम पे फोर्स निकाला। सर हाँ पूछो पूछो। सर अगर क्वेश्चन में आता है इसका, वैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा है इस सिस्टम का? भाई, यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्यों निकालना है तेरे को? वो कुछ और ही है, मैं रोटेशन की बात कर ही नहीं रहा। मैं तो पूछ रहा हूँ नेट फोर्स कितना है। तो भाई जहां पे चार्ज पड़ा है 1 कूलम, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? तो 1 कूलम का पड़ा हुआ है 0,1 पे, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? 0 i कैप प्लस जे कैप। फिर जहां पे -1 कूलम पड़ा हुआ है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? तो -1 कूलम का है 2,1 पे, तो वहां पे कितनी है? 2 i कैप प्लस जे कैप। आप इसको ओपन करो तो कितना आएगा? -2 i कैप माइनस जे कैप। दोनों फोर्स को ऐड करो, आपका नेट फोर्स आ गया। टीशा बेटा देख, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ओके सब सर। जगह सेम होती है तो यूनिफॉर्म। यहां पे तेरी इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स और वाई पे डिपेंड कर रही है, तो सब जगह सेम कैसे होगी? सब जगह अलग अलग है ना, तो ये नॉन यूनिफॉर्म है। देख खुद ही देख ले, 0,1 पे कुछ और है, 2,1 पे कुछ और है। ये तुम्हें डाउट है कि तुम्हें समझ में आया? श्रेया तुम्हें समझ में आया? लक्ष्यता आपको क्लियर हुआ? कल्पित तुम्हें क्लियर डाउट है कि पूछो यार प्लीज यार। ठीक है, कोई भी डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो मैं आगे बढ़ रहा हूं। सर ये वाला एक और बार एक्सप्लेन कर दो ना। एक काम करो, एक क्वेश्चन और करो, है ना, एक क्वेश्चन और कर लो। सपोज करो आपके पास 2 कूलम पड़ा हुआ है 1,1 पे और -2 कूलम पड़ा हुआ है 4,2 पे, ठीक है। और आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है वो आपको दे रखी है, सपोज करो x2 i कैप प्लस वाई जे कैप। कितनी दे रखी है? x2 i कैप प्लस वाई जे कैप। आप मुझे बताओ कि इस डायपोल पे नेट फोर्स कितना है? करो जल्दी करो, अब तो तुम्हें तरीका मैंने बता दिया। और ये नॉन यूनिफॉर्म है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स और वाई पर डिपेंड कर रहा है। चेक करो कितना आएगा।
तो 2 कूलम कहां पे पड़ा हुआ है 1,1 पे, और वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, आप x को 1 y को 1 पुट करो तो i कैप प्लस j कैप। -2 कूलम कहां पड़ा हुआ है 4,2 पे, और वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है 4,2 पे, x की जगह 4 पुट करो तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 2 ये तो आ जाएगा +2 j कैप। ठीक है, अब आपको नेट फोर्स निकालना है, तो इस 2 कूलम पे कितना फोर्स लगेगा 2, और ब्रैकेट में क्या आएगा i कैप प्लस j कैप। -2 कूलम पे कितना फोर्स लगेगा -2, और ब्रैकेट में आएगा 16 i कैप प्लस 2 j कैप। मैं सॉल्व कर लो, ये आपका आंसर है, क्योंकि किसी भी चार्ज क्यू पे फोर्स कितना लगता है QE, तो 2 कूलम पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है इतनी, तो QE, और इस पे कितनी है इतनी, तो यहां पे आ जाएगा QE। लिख लो, और इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो। तो याद रखना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में नेट फोर्स 0 होता है, नॉन यूनिफॉर्म में नहीं होता है। ठीक है, कोई डाउट नहीं हो तो अब मैं आगे बढ़ता हूं। सर ये 16 आई कैप कैसे हुआ था? एक्स स्क्वायर है बेटा वहां पे, तो यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट 4 है। ठीक है, चलो ओके यार, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। तो नेक्स्ट लिखो अपनी कॉपी में, नेक्स्ट टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, टॉर्क ऑन डायपोल। टॉर्क ऑन डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। टॉर्क ऑन डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो, अगर तुम भूल गए हो तो 11th क्लास में एक टॉपिक आता है, उस टॉपिक का नाम है कपल। तो कपल का मतलब क्या होता है, अगर मान लो किसी सिस्टम पे दो फोर्स लग रहे हैं और दोनों अपोजिट है, तो इस सिस्टम पे नेट फोर्स तो क्या होता है 0, लेकिन इस सिस्टम पे क्या लग रहा है टॉर्क लगता है। और टॉर्क होता क्या है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है कितना फोर्स लगा इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब है आप इस फोर्स को एक्सटेंड करो, आप नीचे वाले फोर्स को भी एक्सटेंड करो, तो ये होती है आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये इसको बोलते हैं हम आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो जब भी किसी बॉडी पे कपल लगता है तो टॉर्क कैसे लगा निकालते हैं, कितना फोर्स लग रहा है इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है। तो सपोज करो जैसे मान लो आपको ये थीटा दे रखा है, ये मैंने डी दे रखा है, तो ये थीटा के पास वाला कंपोनेंट तो क्या आ जाएगा डी कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या आ जाएगा डी साइन थीटा। तो इस केस में टॉर्क कितना लग रहा है एफ इंटू डी साइन थीटा। तो ये तो तुम्हें समझाने के लिए मैंने बताया, ये मत लिखो, लेकिन याद रखना टॉर्क कैसे निकालते हैं, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो सपोज करो कि हमारे पास ये एक डायपोल है, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, और मान लो कि हमारे पास एक डायपोल पड़ा हुआ है, मान लो -q यहां पे और q यहां पे, और मान लो ये अपना डायपोल है और ये इसका सेंटर है, और डायपोल मूवमेंट कहां होगा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होगा, और आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड का है इधर की तरफ है, तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा थीटा। तो आप मुझे बताओ, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो ऐसे इस तरीके से, तो ये थीटा है तो ये भी कितना होगा थीटा होगा। तो इस क्यू पे फोर्स कहां लग रहा है, उधर कितना लग रहा है QE, इस पे कितना फोर्स लग रहा है पीछे कितना लग रहा है QE। तो टॉर्क कितना हो जाएगा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स कितना लग रहा है QE, और आप मुझे बताओ परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, तो ये कितना होता है 2a, तो ये नीचे वाला तो क्या आ जाएगा 2a cos थीटा, और थीटा के सामने वाला क्या आ जाएगा 2a sin थीटा। तो QE इंटू 2a sin थीटा, लेकिन Q इंटू 2a क्या होता है P, तो हम इसको लिख सकते हैं PE sin थीटा। तो आपका फॉर्मूला कितना आया P क्रॉस E। तो किसी भी इलेक्ट्रिक डायपोल को अगर तुम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट करते हो तो नेट फोर्स तो हमेशा 0 होता है, लेकिन नेट टॉर्क लग सकता है। तो टॉर्क P पे डिपेंड करता है, E पे डिपेंड करता है, ये तो 0 हो नहीं सकता है, लेकिन साइन थीटा तो 0 हो सकता है। तो अगर मान लो थीटा 0 है या 180 है तो टॉर्क भी 0 है, लेकिन उसके अलावा अगर कुछ और एंगल है तो आपका टॉर्क 0 नहीं होगा। ये लिख लो अपनी कॉपी में, फिर अपन इसका न्यूमेरिकल करेंगे। लिख लो टॉर्क ऑन डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। लिख लो, तो कितना टॉर्क आया P क्रॉस E। फिर अगला क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करना है, इसलिए ध्यान से इस फॉर्मूले को देख लो। चलो एक मैं करा दूंगा, अगला तुम करना, पर एक बार इस फॉर्मूले को समझ लो अच्छे से।
ठीक है, आई होप सो तुम्हें लिख लिया होगा। देखो मान लो मैं तुम्हें क्वेश्चन ये पूछूं, एक सेकंड ना, मान लो कि मैं आपका क्वेश्चन ये पूछूं कि आपके पास 1 कूलम पड़ा हुआ है 0,0 पे, -1 कूलम पड़ा हुआ है 0,1 पे, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपको दे रखी है 10 आई कैप न्यूटन पर कूलम। तो आपको बताना है कि इस सिस्टम पे कितना टॉर्क लगेगा। इस सिस्टम पे देखो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। पहले आप आपकी कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाओ। 0,0 मतलब यहां पे कितना पड़ा हुआ है, यहां पे पड़ा हुआ है 1 कूलम, और 0,1 मतलब 0,1 यहां कहीं होगा, यहां कितना पड़ा हुआ है -1 कूलम है। तो पहले आप इसका डायपोल मोमेंट निकालो। कैसे निकालते हो, चार्ज इंटू चार्ज के बीच की दूरी कितनी है। तो चार्ज कितना है 1, और चार्ज के बीच की दूरी कितनी है आप खुद मुझे बताओ। ये 0,0 है, 0,1 डिस्टेंस कितनी 1, तो 1 इंटू 1, और डायरेक्शन क्या आएगा नेगेटिव से पॉजिटिव नीचे की तरफ, तो ये कितना आ जाएगा 1, और ब्रैकेट में क्या आएगा -j कैप कूलम मीटर। और टॉर्क कैसे निकालते हैं, टॉर्क का फॉर्मूला होता है P क्रॉस E। तो आपका P कितना है -j कैप, E कितना है 10 आई कैप। तो इसको सॉल्व करो कितना आएगा, देखो 10 को अलग कर दो, -10 को, ब्रैकेट में आ जाएगा J क्रॉस I, और J क्रॉस I क्या होता है माइनस के, तो आपका आंसर आ जाएगा 10 के कैप न्यूटन मीटर। तो ये आपका आंसर है। किसी को अब इसमें कोई डाउट है कि सर आपने ये कैसे किया, हमें बिल्कुल समझ में नहीं आया, अब वापस बता दो तो पूछ लो। देखो P निकालने में तुम्हें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैंने आपको सिखा दिया। E यार मैंने आपको खुद दे रखा है, तो टॉर्क का फॉर्मूला अगर तुम्हें नहीं याद है तो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं तुम्हें बोल चुका हूं कि ये आपको याद रखना है। बस P और E की वैल्यू पुट करनी है, और क्रॉस प्रोडक्ट आपको आना चाहिए कि दो वेक्टर का बेसिक क्रॉस प्रोडक्ट है, कोई हाईफाई क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है। आपको दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करना है। इसमें कोई डाउट है तो अब आप मुझसे पूछ सकते हो कि सर इसमें ये डाउट आ रहा है, वापस बता दो। कोई भी डाउट है इसमें तो पूछो, क्योंकि अगला क्वेश्चन तुम लोगों को सॉल्व करना है। कोई डाउट है किसी को कि तुम्हें समझ में आ गया? ठीक है, तुम बोलते तो हो नहीं, एक काम करो, एक क्वेश्चन तुम सॉल्व करो। तो क्वेश्चन है ये, सपोज करो कि आपके पास 2 कूलम पड़ा हुआ है 2,0 पे, और -2 कूलम पड़ा हुआ है 0,0 पे। 2 कूलम का पड़ा हुआ है 2,0 पे, -2 कूलम पड़ा हुआ है 0,0 पे, और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है 10 आई कैप न्यूटन पर कूलम। तो आपको बताना है कि इस डायपोल पे कितना टॉर्क लग रहा है। लगाओ सब दिमाग लगाओ, कितना आएगा आंसर। टू कूलम पड़ा हुआ है 2,0 पे, -2 कूलम पड़ा हुआ है 0,0 पे। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे रखी है 10 आई कैप न्यूटन पर कूलम। आपको बताना है कि इस सिस्टम पे कितना टॉर्क लग रहा है। -40 के कैप। चेक करो वापस। टॉर्क होता है P क्रॉस E। E दे रखा है, आप ध्यान से इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को देखो। सर 0 0 होगा, तो टॉर्क विल बी 0। क्योंकि क्यों होगा, देखो 2 कूलम, देखो -2 कूलम तो कहां पड़ा हुआ है ओरिजिन पे 0,0 पे, और 2 कूलम का पड़ा हुआ है यहां कहीं पड़ा हुआ है 2,0 पे। तो आपका डायपोल मोमेंट होगा कितना, चार्ज इंटू चार्ज के बीच की दूरी कितनी, देखो 0,0 2 को कितनी दूरी है 2 आ जाएगा, और डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा आई कैप। तो ये कितना हो गया 4 आई कैप। तो P की जगह क्या आ जाएगा 4 आई कैप, E की जगह क्या आ जाएगा 10 आई कैप। I क्रॉस I 0 होता है, तो आपका टॉर्क कितना आया 0 आया। आया तुम्हें समझ में? तो इस तरीके से हम लोग क्या निकालते हैं, इस तरीके से हम लोग टॉर्क निकालते हैं। तो इलेक्ट्रिक डायपोल होता क्या है, डायपोल मोमेंट कैसे निकालते हैं, फोर्स कैसे निकालते हैं, बहुत यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, टॉर्क कैसे निकालते हैं। किसी को इन सब टॉपिक में कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है,
कोई डाउट नहीं है तो यार देखो, एक बार एक क्वेश्चन अब मुझे तुम्हें कराना है। एक बार एक क्वेश्चन आया था कि अगर मान लो यहां पे कोई चार्ज क्यू पड़ा हुआ है, यहां पे कोई चार्ज -2q पड़ा हुआ है, और यहां पे कोई चार्ज q पड़ा हुआ है, तो बताओ कि इस सिस्टम का डायपोल मोमेंट कितना है। तो अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या करना है, ध्यान से देखो। आप ध्यान से देखो, इस सिस्टम में टोटल चार्ज जीरो है। देखो, 2 तो पॉजिटिव है, तो क्यू क्यू 2q, एक नेगेटिव है -2q। तो आप क्या करो, इस सिस्टम को 2 पार्ट में तोड़ दो, q -q, और एक और क्या लगा दो यहां पे -q और q। तो यहां पे देखो 2 डायपोल आ गए, एक तो ये वाला आ गया और एक ये वाला आ गया। आया? तो सपोज करो ये डिस्टेंस आपको a दे रखी है, मान लो ये डिस्टेंस भी आपको a दे रखी है, तो ये ऊपर वाला डायपोल कितना हो जाएगा, देखो नेगेटिव से पॉजिटिव होता है, तो चार्ज इंटू चार्ज के बीच की दूरी कितनी है, और डायरेक्शन क्या आ जाएगी, जे कैप। और इधर वाला डायपोल कितना आ जाएगा, चार्ज इंटू चार्ज के बीच की दूरी कितनी है, और आई कैप। तो आपका नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कितना आया, यहाँ पे आ जाएगा आपका क्यू ए जे कैप प्लस क्यू ए आई कैप। आया तुम्हें समझ में? लेकिन ये तुम तभी कर सकते हो जब इस सिस्टम का नेट चार्ज कितना हो, जब इस सिस्टम के अंदर नेट चार्ज कितना हो, 0। तो आपको थोड़ा दिमाग लगा के इनको तोड़ना होगा। तो मैंने क्या किया, -2q के 2 पार्ट कर दिए। तो एक डायपोल तो मैंने ये निकाल लिया, और एक डायपोल मैंने ये निकाल लिया। पर डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है क्योंकि वेक्टर है। तो इसका डायपोल मोमेंट कितना आया, क्यू ए जे कैप, इसका डायपोल मोमेंट कितना आया, क्यू ए आई कैप। तो बस क्यू ए जे कैप प्लस क्यू ए आई कैप। और मान लो कोई तुम्हें पूछते नहीं, मुझे तो आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल के बताओ, तो बहुत आसान है, जो जे के साथ है उसका स्क्वायर तो क्यू ए का स्क्वायर, और जो आई के साथ है उसका स्क्वायर तो क्यू ए का स्क्वायर। गलती से भी इसको 2qa मत कर देना, एक जे कैप में है एक आई कैप में है, तो ये आपका आंसर है। तो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो घबराने की बात नहीं है, आसान होता है। कोई डाउट है इसमें तो पूछो। कोई भी डाउट है इसमें तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो मैं नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ रहा हूं। ओके, कोई डाउट नहीं है तो आप लोग मुझे बताओ कि इस सिस्टम का डायपोल मोमेंट कितना होगा, Q -2q Q, और ये तीनों एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की वर्टिसेस पे पड़े हुए हैं। बताओ क्या आएगा इसका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। चेक करो, 2 पार्ट में बढ़ जाएगा ये भी, यहाँ पे Q -q और -q और Q। तो एक डायपोल मोमेंट तो उधर आएगा, कितना आ जाएगा QA। एक डायपोल मोमेंट इधर आएगा, कितना आएगा QA। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये कितना आ गया, 60 डिग्री। तो बस आपके पास 2 वेक्टर है और दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, a स्क्वायर, तो QA का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो 2 इंटू QA इंटू QA, और cos 60 कितना होता है, हाफ। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, 2 से 2 गया, चेक करना, इसका आंसर आ जाएगा √3QA। कोई डाउट है इसमें तो आप पूछ सकते हो। ऋषिता क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? खुश, डाउट है कोई कि समझ में आ गया कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो कैसे अटेम्प्ट करने होते हैं? ओके, आई होप सो कि तुम्हें क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब तुम एक चीज ध्यान से देखो, एक चीज जो तुम्हें सिखा रहा हूं मैं, उसको अच्छे से समझना। सपोज करो कि तुम्हारे पास दे रखा है कि 2 कूलम 1,1 पे पड़ा हुआ है, -2 कूलम 4,2 पे पड़ा हुआ है। तो आपको बताना है कि इस सिस्टम का इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होगा। देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, देखो कैसे करना है। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव होती है। तो देखो, पहले आप इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट निकालो, वो बहुत आसान है। चार्ज इंटू चार्ज के बीच की दूरी कितनी है,
लगाओ डिस्टेंस फॉर्मूला, तो 4 में से 1 गए 3 का स्क्वायर, 2 में से 1 गया a का स्क्वायर, ये तो आ गई तुम्हारे पास वैल्यू। अब डायरेक्शन कैसे निकालोगे, याद है, एरो जिसकी तरफ है उसमें से पीछे वाले को माइनस करो, तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा आई कैप प्लस जे कैप माइनस 4,2 क्या हो जाएगा 4i कैप माइनस 2j कैप, और ये जो वेक्टर आया इसको नीचे, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा देखो, आई कैप माइनस 4i कैप माइनस 3i कैप, तो माइनस 3 का स्क्वायर, और जे कैप माइनस 2j कैप माइनस जे कैप, तो माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये आपका आंसर है। तो कभी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है, वैल्यू अगर निकालो और डायरेक्शन को अलग निकालो और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। और डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, मैंने तुम्हें इलेक्ट्रिक में भी सिखाया कि नेगेटिव से पॉजिटिव होता है, तो इसके पोजीशन वेक्टर में से इसका पोजीशन वेक्टर घटाओ, तो आई कैप प्लस जे कैप माइनस 4i कैप प्लस 2j कैप अपॉन इसका यूनिट वेक्टर कैसे बनाओगे, ये जो वेक्टर आया इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, तो आई कैप माइनस 4i कैप तो माइनस 3 का स्क्वायर, जे कैप माइनस 2j कैप तो माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये इसका डायरेक्शन आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो उनको इस तरीके से किया जाता है, घबराना मत, आसान होते, टफ नहीं होते, इजी होते हैं ये। कोई डाउट है इस तरीके में तो पूछ लो। ओके, तो लास्ट लिखो अपनी टॉपिक, लिखो अपनी कॉपी में, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल एक्सिस ऑफ डायपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल एक्सिस ऑफ डायपोल। तो सपोज करो कि आपके पास एक चार्ज यू का क्यू पड़ा हुआ है, एक चार्ज माइनस क्यू पड़ा हुआ है, और मान लो कि इन दोनों के बीच में जो दूरी है वो है 2 है, मतलब ये भी ए ये भी ए, और यहां पे सेंटर से r दूरी पे आपके पास एक पॉइंट है और यहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। याद रखना, किसी भी चार्ज q के कारण r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो इस q से ये पॉइंट कितना दूर है देखो, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होती है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी उधर की तरफ, ये हो जाएगी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस का स्क्वायर होता है। उसी तरीके से ये नेगेटिव है, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी देखना, ये भी उतनी होगी, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्यों, क्योंकि देखो ये डिस्टेंस भी कितनी आएगी, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और देखो नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ, पॉजिटिव है तो बाहर की तरफ। और यहां पे अब एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करो, मान लो कि ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और ये थीटा है तो ये भी आपका थीटा होगा, क्योंकि आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो बेसिकली आपके पास ये एंगल भी थीटा है, ये एंगल भी थीटा है। ध्यान से देखो, इन दोनों के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे, और एक का वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर होगा, एक का वर्टिकल कंपोनेंट नीचे होगा, तो कैंसिल हो जाएंगे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितनी आएगी, आप दोनों के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐड करोगे तो कितना आएगा, 2 इंटू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू आ जाएगा कॉस थीटा, क्योंकि सपोज करो कि ये भी ई है ये भी ई है, और आपका ये वाला एंगल थीटा है, तो इसका कंपोनेंट क्या आ जाएगा, ई कॉस थीटा, इसका कंपोनेंट क्या आ जाएगा, ई कॉस थीटा। दोनों ऐड होके कितना हो गया, 2 ई कॉस थीटा। और कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपो, तो ये कितना हो जाएगा 2 के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपो, हाइपो कितना है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेस्ट टू पावर हाफ, ये देखो ये हाइपो है। तो इसको तुम सॉल्व करो, देखो कितना आएगा, के इंटू, और ध्यान से देखो 2qa, ये क्या होता है, p होता है कि नहीं होता है, चार्ज इंटू चार्ज के बीच की दूरी कितनी है 2qa, क्योंकि इस सिस्टम का डायपोल मोमेंट कितना हो जाएगा 2qa, तो kp, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इधर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर क्या है 1, तो 1 प्लस हाफ कितना होता है 3/2, है ना। अब एज्यूम करो कि ये जो आर है, मान लो कि वो ए से बहुत बड़ा है, तो आर अगर ए से बहुत बड़ा है तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में ए स्क्वायर की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, तो आपका आंसर कितना आएगा, केपी अपॉन आर क्यूब, क्योंकि ए स्क्वायर तो गया, आर स्क्वायर के 2 से ये 2 कटा, तो क्या बचेगा 3। और ध्यान से देखो यहां पे डायपोल मूवमेंट पीछे की तरफ है, क्योंकि डायपोल मूवमेंट कहां से कहां होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव होता है,
लेकिन आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड का है देखो इधर की तरफ है, तो डायपोल मोमेंट पीछे, इलेक्ट्रिक फील्ड आगे, तो यहां पे आप ब्रैकेट में क्या लिखो, माइनस पी कैप। इसका मतलब क्या है कि डायपोल मोमेंट का यूनिट वेक्टर अगर पी कैप है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या हो जाएगा, माइनस पी कैप, क्योंकि दोनों अपोजिट है। तो आपका फाइनल आंसर कितना आया, केपी अपॉन आर क्यूब, ब्रैकेट में आ जाएगा माइनस पी कैप। तो ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल ऑन इक्वेटोरियल एक्सिस। इक्वेटोरियल का मतलब है कि डायपोल के सेंटर से परपेंडिकुलर एक लाइन जा रही है, आर डिस्टेंस पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। याद रखना इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मूवमेंट अपोजिट होते हैं। तो डायपोल मूवमेंट अगर इधर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी इधर होगी, और डायपोल मूवमेंट का यूनिट वेक्टर मान लो पी कैप है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या हो जाएगा, माइनस पी कैप। लिख लो। अब इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सियल, इक्वेटोरियल, इनके न्यूमेरिकल अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज तो मैं बेसिकली डायपोल का बेसिक्स, टॉर्क और फोर्स सीखना था। कोई डाउट है इसमें तो पूछो। कोई भी डाउट है तो पूछो। तो आपको डायग्राम बना के दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी है, वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल करना है, हॉरिजॉन्टल ऐड करना है, कॉस थीटा की वैल्यू पुट करनी है, आर ए से बहुत बड़ा है तो ए को गायब करना है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। चलो ओके यार, तो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल एक्सिस, और फिर हम बढ़ेंगे गॉस थ्योरम और इलेक्ट्रिक फ्लक्स की तरफ। चलो ओके यार, बाय बाय।